हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। दोबारा केसीआर मुख्यमंत्री बनेगा तो एक काम होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जितने टाउन्स हैं तेलंगाना में वहां पर हम इस तरह की सहूलतों पहुंचाने का काम करेंगे। फिर यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम केसीआर है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया बताओ मेरे को आप। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है। कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो 1-2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। मैं स्टडी करवाया पूरी, बड़े बड़े माहिरीन को बिठाकर रिपोर्ट तैयार किया। आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर। मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों भी बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे आ रहे, किसका फायदा हो रहा है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप ऑटो ड्राइवर हैं, ठेला बंडी पे तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। चंद्रायन गुट्टा में टेमरिस का स्कूल खोला गया, वहां से 3 बच्चे मेडिसिन गवर्नमेंट के महबूबाबाद के मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के मेडिकल का एडमिशन मिला। मेरे पास आए बच्चे, आके बोले साहब हमको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में मिला, हम चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस में पढ़ते, हमको अखराजात होना हमारे को बहुत मुश्किल है, खर्चे हैं किताबों के, रहने के। मेला अच्छी बात है, कल आओ तुम। तो उसमें से एक तीसरा बच्चा खामोश मेरे पास आकर बोला सद साहब मैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानते? मेला बोलो बेटा। बोले साहब मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मेरे को भी देते क्या आप? उसकी आंख में आंसू थे। मैं उठा, उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटा तू गरीब का बेटा है, तेरा बाप क्या करता है? बोले मेरा बाप मैकेनिक है। मेरे ख्याल से ओल्ड करीमनगर जिले का था बच्चा। मेरा तू भी आकल। उन तीनों को मंजलिस ने अपने ट्रस्ट से 1-1 लाख रुपए दिए। ये हम नहीं देखे कि कौन हिंदू मुसलमान है, दिए। वो दिए तो मालूम हुआ कहीं पर आदिलाबाद या आरमूर के 2 बच्चियां दूसरे दिन आ गए, हम क्या बुरा किए? मिला आपका क्या हुआ? बोले हमको भी मिला। मिला तुम भी लो, हम तो पढ़ाना चाहते। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत में दलित मुसलमान आदिवासी पढ़ेंगे नहीं, आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखिए, जिस रियासत में 2 कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, अकलियतों को होता है। क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे। और बीजेपी को जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर 2 पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा,
बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा, वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर दो कौमी पार्टियां होती हैं वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको ये बताना मेरा फरीजा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दो कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे। ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1,30,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी को, बताओ तुमने काम किया कहीं रियासत में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? एक। कितना बजट है अक़लियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों? यहां पर एक तीसरा प्लेयर है। इस बात को आप याद रखो। अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता। उन घर वालों से मिलने के लिए मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था। किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल, एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा करे, यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से, हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मंजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में।